जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। सारी संगत पे गुरु महाराज अपनी कृपा बनाए रखे, यही हमारे गुरु जी से अरदास है। अरदास क्या, वो तो इसीलिए धरती पे आए हैं कि मैं वो सबका भला कर सके, इसलिए जय गुरु जी। गुरु जी सारी संगत को अच्छी बुद्धि दें, ठीक है। गुरु जी के मंत्र जाप के साथ ही मैं अपना शुक्राना सत्संग प्रारंभ करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। इससे पहले जो गुरु जी के चरणों में लाइक सब्सक्राइब समर्पित करे, उसके घर में सुख समृद्धि की कभी कमी ना करें हमारे प्यारे गुरु जी। उन्हें भरपूर दे गुरु महाराज, उनकी हर इच्छा को पूर्ण करे। संगत जी, आज का मेरा विषय है कि हमारे घर खुशियाँ आने वाली हैं। किसी के घर भी संगत की खुशियाँ आने वाली हैं तो गुरु जी कहते हैं कि अपने मंदिर में से एक चीज को फटाफट हटा दे जो कि तेरे काम को करने नहीं देती। तो ध्यान दीजिएगा सत्संग संगत जी कि वो चीजें क्या हो सकती हैं। तो मैं शुरू करती हूँ। पहले तो खुशियाँ आ रही है तो आप उसके लिए बहुत खुश होते हैं, परंतु जो हमारी खुशियों के बीच में प्रॉब्लम्स आती हैं वो हम चेक नहीं करते मंदिर में कि कोई चीज अखंडित है कि क्या चीज पड़ी है। ऐसी कोई चीज तो नहीं पड़ी जिससे हमें प्रॉब्लम आ रही हो। तो हम देखते हैं कि नहीं, अभी हमने मंदिर थोड़े ही दिनों में साफ किया था तो सब सही था। हो सकता है कि बीच बीच में कोई चीज, कोई मूर्ति अखंडित हो जाए, या कोई आपने सिक्के रखे हो वो काले पड़ गए हो, या कोई मूर्ति ऐसी हो सुंदर सी और वो काली पड़ती जाए। ऐसा होने से हमारे मंदिर में नेगेटिविटी पैदा हो जाती है। इसलिए थोड़े थोड़े समय के बाद आपको मंदिर को चेक करते रहना चाहिए। जैसे आप अपना घर साफ रखते हैं वैसे ही थोड़े थोड़े दिनों बाद एटलीस्ट 1 वीक में एक बार मंदिर की सफाई करें। और ऐसे कई बार हम लक्ष्मी जी के लिए हल्दी की गांठ वगैरह ये सब आपको कुछ नहीं रखना है। जहाँ गुरु जी हैं वहाँ सिर्फ गुरु जी हैं और जल प्रसाद है, उनका टीका है और उनकी का जल प्रसाद, मतलब जो आप अपने गिलास में भर के रखोगे वो ऐसी ऐसी चीजें सिर्फ होनी चाहिए। और जो जोत है गुरु महाराज जी की वो, तो ऐसा आपने डे बाय डे चेक करते रहना है। कोई मंदिर के या झाड़ू लगाते समय आपके घर के अंदर कोई काला लाल कोई किसी भी रंग का कोई ऐसे धागे मिले, उनको आपने फटाफट से घर से बाहर निकाल देना है। और आपको जहाँ लगता है कि नेगेटिविटी है उस जगह पे गुरु जी के जल प्रसाद के बीच थोड़ा सा नॉर्मल पानी लेके उसको आपने पूरे घर पे ही छिड़क देना है। गुरु जी का मंत्र जाप करते समय देखिए संगत जी, धीरे धीरे आपके घर की ये सारी जो नकारात्मक ऊर्जा है वो निकल जाएगी और कोई भी शक्ति, मतलब गलत शक्तियाँ हावी नहीं हो सकती, क्योंकि गुरु जी वहाँ स्वयं विराजमान है। ठीक है ना संगत जी। इसलिए मैं आपसे बार बार यही प्रार्थना करती हूँ कि गुरु जी के मंदिर को बिल्कुल थोड़े थोड़े समय बाद साफ करें। गुरु जी के सब रूप को रोज साफ करें, चंदन टीका लगाएं। ये सब छोटी छोटी बातें पर बहुत ही लाइफ में काम आने वाली है। और जो गुरु जी के मतलब हम चंदन टीका लगाते हैं उससे हमारी कई बीमारियां ही खत्म हो जाती है संगत जी। अगर आप उसे जल प्रसाद में मिलाकर, कोई आपको बॉडी के अंदर प्रॉब्लम है, थोड़ा सा वो चंदन टीका लेके गुरु जी का जल प्रसाद डाल के और नॉर्मल पानी लेके जरा सा उसमें जल प्रसाद घोटते तो देखिए आपकी बीमारियां दिन प्रतिदिन डॉक्टरों के पास जाने की जरूरत खत्म। इसमें मैंने एक और वीडियो में भी बताया, क्योंकि इससे ये कनेक्टेड है ये बातें, इसलिए इस सत्संग में भी आपको ये बता रही हूँ। तो आप दिन प्रतिदिन देखते गए कैसे चेंज आता है आपके बच्चों में, और हो सके बच्चों को रोज जल प्रसाद दीजिएगा।
मंत्र जाप करते हुए स्कूल जाते समय और रात को एक बार सोते समय, और बच्चों को आदत डालिए कि मंत्र जाप करते करते सो जाए, और ताकि अच्छी अच्छी बातें उन्हें दिखाई दिए। गुरु जी के दर्शन भी हो जाते हैं संगत जी ऐसे कभी कभार। तो गुरु जी कहते हैं जिस टाइम तुम सो रहे हो तो मंत्र जाप करते करते सोया करो, जिससे आपको नींद भी अच्छी आए। और संगत जी सबसे बड़ी बात है कि अगर जिस टाइम आप सो रहे होते ना, जो आपका बेड होता है उसको जिस टाइम भी आपने उठना उस पे उतनी बार टक टक कर दो बेड पे। गुरुजी महाराज अपने आप स्वयं उठाते हैं। जितने भी लोग अमृत वेला करते हैं गुरुजी की, वो रात को बोल के सोता है गुरु महाराज अगर हम सोए रह गए तो आपने हमें समय पे उठा देना। और गुरु महाराज मतलब एकदम से अचानक कुछ ऐसा होता है कि आपकी नींद खुल जाती है जिस समय पे आप बोल के सोए थे, है ना संगत जी। इतनी प्यारी प्यारी बातें हैं तो वो गुरु जी है ना। और गुरु जी की तो क्या कहने, मेरे से मैं सोचती थी कि बड़े मंदिर जाया करूं साल में एक बार, कई बार नहीं भी जाया जाता संगत जी, बहुत मुश्किल आ जाती है, कई काम ऐसा हो जाता है। पर गुरु जी ने जब आपको बुलाना है तो आपको बुलाना ही, उन्होंने ये भी कहा है अगर कोई मेरे बड़े मंदिर नहीं आ सकता तो आप अपने घर के सब रूप के सामने जोत जगा के मुझसे बातें कीजिए, मैं वही जो बड़े मंदिर में कार्य आप ब्लेसिंग्स देनी थी आपको घर बैठे भी दे सकता हूँ। मैं हर एक इंसान की प्रॉब्लम समझ सकता हूँ, कईयों को फाइनेंशियल प्रॉब्लम है या कुछ भी है, तो ये सब बातें आपने ध्यान में रखनी है, ठीक है संगत जी। इसलिए गुरु महाराज के सब रूप के सामने रोज भोग, जल प्रसाद, चाय प्रसाद, जो चीज आपने समोसा प्रसाद और जो भी आपको चीज अच्छी लगती हो, कड़ा प्रसाद, ये सब गुरु जी की फेवरेट्स है। तो गुरु जी को वो भी बहुत पसंद था, गुलाब जामुन। जब भी बोलते थे समोसे के साथ गुलाब जामुन ले आओ, तो आप कभी कभार त्योहार पर या छोटा मोटा त्योहार हो तो 2-4 ही गुलाब जामुन ले आओ और भोग लगा दो। जरूरी नहीं है 1 किलो लाओ, जितनी नीड है आपके घर में, जितने पर्सन है 3 या 4, उसके अकॉर्डिंगली ले आओ। क्योंकि गुरु जी मन का भाव देखते, ये नहीं देखते कितने का चढ़ा रही है, कि गुरु जी तो रूखे सूखे गरीबों के घरों में खुद जाते, बड़े लोगों को गुरु जी के पास जाना पड़ता है। आपका ज्यादा समय ना लेते हुए मैं सत्संग को यही समाप्त करती हूँ। कोई भूल चूक हो गई है तो माफ करना संगत जी, क्योंकि आपको कोई मेरी बात से बुरा लगे तो मैं आप सबसे बहुत बहुत माफी मांगती हूँ। तो मैं भी इंसान, कोई बात किसी को ऐसे हार्ट कर दे तो वेरी सॉरी संगत जी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, ठीक है संगत जी। आशा है आपको मेरा इस सत्संग पसंद आएगा और आप गुरु जी के बताए हुए मार्ग पे चलते रहेंगे और बीच बीच में अपने मंदिर को ध्यान रखेंगे कि कोई चीज है तो नहीं। रोज चेक कर लीजिए करें कोई अखंडित मूर्ति या कोई गलत चीज, लिमिटेड सी चीजें रखो बस, जितना की जरूरत है। तो जय गुरु जी। मंत्र जाप के साथ ही आज का शुक्राना सत्संग में समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिव। शिव थे सदा सहाय, ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदाताय, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, हाँ इस सत्संग में कोई बात आपको ठीक ना लगी उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ और आपसे प्रार्थना करती हूँ मुझसे कोई गलत तो मुझे आप माफ कर दीजिए। और लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलिएगा।